हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस 2023 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप दोनों देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर 1 आ जाता है यहाँ पे, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, तो इसमें सब टॉपिक है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो आपका हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो सेम ही है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से दोनों से हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम कंटेंट रहता है। ठीक है, सिंटैक्स एरर आपका यहाँ पे इसके अंदर पढ़ना है, आपको एक्सेप्शंस पढ़ना है, नीड ऑफ एक्सेप्शंस हैंडलिंग पढ़ना है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस पढ़ना है, उसके बाद रैजिंग एक्सेप्शंस पढ़ना है, हैंडलिंग एक्सेप्शंस पढ़ना है, उसके बाद कैचिंग एक्सेप्शंस पढ़ना है। ठीक है, ट्राई एक्सेप्शन, इल क्लॉज, उसके बाद ट्राई फाइनली क्लॉज, उसके बाद रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विथ फाइनली बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस। ठीक है, ये आपका किसमें आ जाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में आपका क्या पढ़ना है, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ना है, फाइल टाइप्स पढ़ना है, ओपन एंड क्लोज फाइल्स पढ़ना है, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल टेक्स्ट फाइल पढ़ना है, उसके बाद रीडिंग एंड उसके बाद है आपका राइटिंग बाइनरी फाइल्स यूजिंग पिकल मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद फाइल एक्सेस मोड्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 2 में आपका स्टैक के बारे में पढ़ना है। स्टैक के अंदर आपका लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन टू स्टैक, जिसमें आपका लिफो ऑपरेशन आ जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट आपका जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल पढ़ना है। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन स्टैक, पुश एंड पॉप आपका पढ़ना है, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इन पाइथन। ठीक है, एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है ये कि आपका जो C++ होता है बिहार बोर्ड में, ये क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाता है, लेकिन अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो पाइथन के बारे में ही ज़्यादा कुछ होगा। ठीक है, तो आप लोग जो C++ है उसको थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि पाइथन तो है ही है, लेकिन आपका जो C++ है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख लीजिए, एक्सप्रेशंस इन प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, नोटेशंस वगैरह है। यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस यूजिंग स्टैक के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 आ जाता है क्यू। ठीक है, क्यू लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है आपका, यहाँ पे क्यू के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू क्यू, फीफो पढ़ना है, उसके बाद ऑपरेशन ऑन क्यू, इंसर्ट एंड डिलीट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। ठीक है, पाइथन के बारे में, पाइथन में जो इम्प्लीमेंट होगा वो सारा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डी क्यू, उसके इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाता है चैप्टर 4। ठीक है, सर्चिंग, ये आपका सर्चिंग चैप्टर 4 है। यहाँ पे सर्चिंग में क्या पढ़ना है, सिक्वेंशियल सर्च पढ़ना है, बाइनरी सर्च पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ सिक्वेंशियल बाइनरी सर्च पढ़ना है, ड्राई रन टू आइडेंटिफाई वर्स्ट एंड एवरेज केस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स इन पाइथन पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 5 में सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग में आपको क्या पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ सॉर्टिंग पढ़ना है, इसका टेक्निक पढ़ना है आपको, बबल सॉर्ट पढ़ना है, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ना है और इंसर्शन सॉर्ट पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है हैशिंग। ठीक है, हैश फंक्शन, कॉलिजन, रिसोल्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग दैट द मैप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका जो चैप्टर 6 है उसमें पढ़ना है आपका अंडरस्टैंडिंग डेटा। ठीक है, डेटा को समझना है यहाँ पे, तो डेटा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, डेटा एंड इट्स पर्पस। के बाद कलेक्शन आपको पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग डेटा यूजिंग स्टैटिकल मेथड पढ़ना पड़ेगा आपका, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये सारा हो गया आपका। नेक्स्ट आपका चैप्टर 7 है। ठीक है, चैप्टर 7 में आपका क्या पढ़ना है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसमें आपके जो भी होगा इंट्रोडक्शन, डेटाबेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा, डिफरेंट क्या होगा बिटवीन डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम, जो फाइल सिस्टम होता है और डेटाबेस होता है उसके बीच में डिफरेंस आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपका है रिलेशनल डेटा मॉड्यूल। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल आपको पढ़ना है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, टपल, रिलेशन कीज, कैंडिडेट कीज, प्राइमरी कीज, अल्टरनेट कीज, फॉरेन कीज, ये सारे जो कीज हैं इसके बारे में आपको डिटेल जानना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल अलजेब्रा, इसमें सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट, डिफरेंस एंड कार्टिजन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 8 में है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, ये एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यानी
SQL, ठीक है, XQL के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, तो वही है उसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल पढ़ना है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू MySQL पढ़ना है, MySQL, उसके बाद क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग MySQL। नेक्स्ट आपका डेटा टाइप्स, डेटा डेफिनेशन, ठीक है, ये आपका चैप्टर 8 में ही आपका सब टॉपिक है। यहाँ पे क्रिएट टेबल पढ़ना है, ड्रॉप टेबल पढ़ना है, अल्टर टेबल, डेटा क्यूरी, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है, ये आपका सब टॉपिक यहाँ पे भी है एक। ये जो जिस तरह से सब टॉपिक आपका यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे भी एक सब टॉपिक है जिसका नाम है डेटा क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेटा मैनिपुलेशन पढ़ना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। उसके बाद मैथ फंक्शन, इसमें पावर, राउंड, मोड एंड और भी इसमें आएगा। टेक्स्ट फंक्शन से आया, इसमें पढ़ना है यू केस, अपर केस जिसको बोला जाएगा, लो केस, ठीक है, लोअर केस, मिड पे आ जाता है, लेंथ के लिए आता है, राइट, इंसर्ट, ठीक है, ये सब हो गया। ट्री में आपका यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शंस में पढ़ना है। डेट फंक्शन में क्या पढ़ना है, बेसिकली क्या होता है कि डेट के बारे में आपको यहाँ पे इंसर्ट और करना होता है। तो नाउ यहाँ पे पढ़ना है डेट, मंथ, ये सब सारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस। नाउ क्यूरी एंड मैनिपुलेशन डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ठीक है, ये सब ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट आपका ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टिजन प्रोडक्ट, ज्वाइन, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स है यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे, जैसे लैन, वैन, मैन, नेटवर्क डिवाइसेस जो है आपका, नेटवर्क डिवाइसेस भी पढ़ना है आपको यहाँ पे, ये आपका सब टॉपिक है। मॉडेम के बारे में, इथरनेट कार्ड के बारे में, रिपीटर के बारे में, हब, स्विच, राउटर और गेटवे के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मेश, रिंग, बस, स्टार, ये सब टोपोलॉजीज हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो ये सब आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। एंड ट्री टोपोलॉजीज भी पढ़ने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक एंड आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ना है आपको, बिटवीन इंटरनेट एंड वेब, ठीक है, डिफरेंसेस करना है आपको, इंटरनेट एंड वेब के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है चैप्टर 10, ठीक है, चैप्टर 10 में आपको क्या पढ़ना है, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में आपका कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको पढ़ाया जाएगा। टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, स्विचिंग टेक्निक्स, कम्युनिकेशन मीडिया में आपको पढ़ना है टेक्नोलॉजीज, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, बेसिकली केबल के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको। इथरनेट केबल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजीज क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें ब्लूटूथ के बारे में पढ़ेंगे, वैलन के बारे में पढ़ेंगे, इंफ्रारेड के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोवेव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल आ जाता है आपका सब टॉपिक, यहाँ पे प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल बताया जाएगा कि क्या क्या, जैसे HTTPS हम लोग का एक, जैसे वेबसाइट खोलते हैं तो हम लोग का HTTPS करके हम लोग को शुरू में रहता है, ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताया जाएगा। उसके बाद बैंडविड्थ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद क्या है, डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है, BPS के BPS डेटा कितना स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। आपका 11th चैप्टर में आ जाता है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, ठीक है। इस सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले थ्रेड एंड प्रिवेंशन पढ़ना है। थ्रेड यानी थ्रेड के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रिवेंशन के बारे में पढ़ना है, जैसे वायरसेस हो गया, वॉर्म्स, ट्रोजन, हॉर्स, स्पैम, कुकीज, एडवेयर, मालवेयर, फायरवेयर, फायरवॉल, HTTP वर्सेस HTTPS, ये HTTP और HTTPS में डिफरेंस है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आया नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फायरवॉल, कुकीज, हैकर्स, क्रैकर्स, एंटीवायरस एंड देयर वर्किंग्स, ठीक है, ये सब वर्किंग्स के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका लास्ट जो सब टॉपिक है आपका, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, डेनियल ऑफ सर्विस, इंटरप्शन, प्रॉब्लम्स, स्नूपिंग एंड ईवेसड्रॉपिंग, ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक हो गए। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिला 11 चैप्टर, ठीक है, 11 चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें से बहुत सारे आपको सब टॉपिक भी पढ़ना है, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है, आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड से आप हैं तो वहाँ कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर साइंस के बारे में आपका यहाँ पे सेम इसी तरह से अगर NCERT फॉलो होता होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो NCERT का ही ये पूरा सिलेबस है, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है पैटर्न का बात आता है। अगर बिहार बोर्ड से आप है तो यहाँ ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड कंप्यूटर साइंस का पैटर्न है जो 2023 का, वो बहुत बड़ा चेंज लेके आया है, जिसके लिए बच्चों को ज़्यादा सुविधा मिल पा रहा है। ठीक है, कुल आपके जो प्रश्न संख्या होते हैं इस बोर्ड में 70 + 20 + 6 यानी यहाँ पे 96 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल जो आपका अंक दिया जाता है 70 अंक दिया जाता है क्वेश्चन जो आप लोग लिखने जाओगे परीक्षा उसमें। ठीक है, बाकी जो 30 को मार्क्स रहता है वो प्रैक्टिकल दिया जाता है, आप लोग कॉलेज या स्कूल के द्वारा जो आपके टीचर होते हैं वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम देने का टाइम होता है वो 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाता है एग्जाम, ये 70 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में जो है क्वेश्चन किस तरह से आपका पैटर्न में आता है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके कैसे आते हैं, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होते हैं और यहाँ पे प्रश्न 70 प्रश्न आता है आपका। ये जो पेपर आपका आएगा उसमें क्या होगा, 70 प्रश्न आपको दिया रहेगा। ठीक है, 70 प्रश्न दिया रहेगा, लेकिन आपको बनाना कितना होगा, 35 प्रश्न को ही आपको बनाना है। ठीक है, जो कि OMR शीट पे आपको फिलअप करना है, ऐसे ऐसे गोल करके आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, तो आपका 35 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है, क्योंकि आपका 70, ये आपके 70 इसलिए दिया जाता है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, सेकंड नहीं आता है, थर्ड आता है। ठीक है, तो सेकंड को छोड़ सकते हैं, आप थर्ड को बना सकते हैं। उसके बाद 35 आप गिन के बना दीजिए, 35 जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव यानी विषयनिष्ठ प्रश्न आपके कितने होते हैं, टोटल 26 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आपका 20 प्रश्न जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें आपको कितना अंक दिया जाता है, 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए दिया जाता है। लेकिन आपको बनाना कितना होता है, 20 प्रश्न तो दिए जाते हैं, लेकिन आपको बनाना है 10। ठीक है, 10 प्रश्न ही बनाना है, तो आपको क्या कितना हो गया, यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे जोड़ लेते हैं 10 दूनी 20। ठीक है, 20 मार्क्स यहाँ से आ जाता है। ठीक है, और ऊपर में कितना है, यहाँ पे 70 प्रश्न है, सबके लिए 1-1 अंक होता है, लेकिन आपको बनाना कितना होता है, 35। तो 35 इंटू 1 यानी 35 जो है प्रश्न यहाँ पे आ जाता है, और 35 आपका अंक भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 35 यहाँ पे 20 मार्क्स है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, यानी जिसका आंसर आपको ज़्यादा पेज में लिखना होता है, जो कि 5 अंक का प्रश्न होता है एक। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना होता है कि आपको 3 प्रश्न ही बनाना होता है। ठीक है, 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, और आपका यहाँ पे कितना अंक मिलेगा, 3 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा, 5 या 15। ठीक है, 15 आपका यहाँ पे मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ऊपर में हम लोग देखे थे 35, उसके बाद देखे 20, उसके बाद हम लोग देखे 50। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स आपका हो गया 70। क्लियर है, 70 मार्क्स का आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फॉर स्टडी पावर को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।